जय हिंद। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के मैथ में जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है, उसमें बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जामिनेशन में कुछ ज्यादा पूछने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एकदम सरल है, हम सिर्फ एक क्वेश्चन लाए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। आप अपनी किताब में से सारे क्वेश्चन कर डालिएगा जो इसमें के हैं अभाज्य गुणनखंड के। तो देखिए 140 से क्या कर देते हैं मेरे भाई, फैक्टर कर देते हैं। इसका फैक्टर करेंगे तो 2 से कटेगा यानी कि 70 होगा। उसके बाद 2 से कटेगा 35, फिर अब 5 से कटेगा 7 बार में, अब 7 से कटेगा 1 बार में। यहाँ पर 1 आ गया। अब हम रुक जाएंगे। अब इसको दर्शाते कैसे हैं तो इस तरीके से 140 बराबर 1 2 2 तो 2 आया है, उसके बाद 1 तो 5 आया है, 1 तो 7 आया है। तो ये जो होता है अभी 140 यहाँ पर दो बार आया है, तो इसके ऊपर हम 2 चढ़ा देंगे। अब ये सब चीजें एक एक बार है, तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। तो इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। 1 नंबर में पूछेगा बहुविकल्पीय प्रश्न में। तो आगे देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन कर डालिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या चीज। ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है A = BQ + R होता है। अब ये क्या चीज है आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि ये आपका भाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? भाज्य। उसके बाद ये आपका कहलाएगा भाजक। उसके बाद ये आपका कहलाएगा भागफल। आर आपका कहलाता है शेषफल। क्या कहलाता है? शेषफल। आप लोगों ने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। ये हो गया विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब करते कैसे हैं इसको हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको बता दें कि इसको हम साइड में रख देते हैं यहाँ। और देखिए इसमें से हम पहला लगवाएंगे, उसके बाद अपना सब कर लेना। हम मान लेते हैं माना पहले की बात कर रहे हैं इसकी। माना बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या A तथा छोटी संख्या B है। मेरे भाई यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें से आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या दिख रहा होगा। बड़ी संख्या को मानना पड़ेगा A और छोटी संख्या को मानना पड़ेगा B। तो आप A की जगह रख दीजिए। इसमें बड़ी कौन है? 135 और बड़ा हो गया है 225। तो बड़ी को रखना है A की जगह यानी कि 225 और बराबर B को कहाँ रखना है? 135। अब देखिए यहाँ तो मैटर गड़बड़ा देता है कि Q का मान क्या होगा, क्योंकि Q का मान और R का मान चाहिए। तो आपको पेपर में रफ कार्य के लिए राइट साइड में करना होता है या फिर एकदम पीछे। और जो रफ कार्य करते हैं उसमें आप लोग क्या करिएगा इसको देखते हैं। रफ कार्य के लिए हमारा क्या है, सबसे पहले भाग देते हैं। 135 और भाग में 225 है। तो आप देखेंगे फिर इस तरीके से भाग दे देंगे तो देखेंगे एक बार में जाएगा 135, कितना बच गया? 0। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 3 12 हो गया, 1 कट गया। अभी आपका शेषफल हो गया, यानी कि पहली बार में अब इसको दे देंगे तो कितना होगा? एक। अब ये चीज उतर के आ गया कहाँ? 135 इसके पास, क्योंकि अब ये बचा दो चीज में। अब बड़ी संख्या कौन है? 135, इसको आप बीच में लिख देंगे। उसके बाद ये देखेंगे कितने बार में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा। अब करेंगे तो 5 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद अब देखिए 45 बचा और 90 बचा। इसमें बड़ी संख्या जो है वो बीच में रख दीजिएगा यानी कि 90। अब कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बार में गया। उसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया है? शेषफल 0 आ गया। तो हम रुक जाएंगे। अब देखेंगे जिस पर कटा है यानी कि 45 पे कटा है तो हमारा HCF जो होगा 45 होगा। ये तो रहा भाग विधि से, लेकिन विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हमको Q का मान चाहिए
तो क्यों क्या होता है भागफल, यानी कि हमारा भागफल कितना गया है 1, यहाँ पर 1 लिख देंगे और प्लस शेषफल पहली बार में कितना आया था 90 आया था, 90 लिख देंगे। शेषफल कितना हो गया है 90 हो गया है। अब हमारे पास एक ऐसी दो संख्याएं बच रही है 90 और 135। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं बड़ी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं 135 और कितना है भाग, ये भाजक कितना है 90 है तो यहाँ पर 90 लिख देते हैं। गुणा कितनी बार गया है 1 बार गया है। शेषफल कितना बचा 45 बचा है। शेषफल कितना बचा 45 बचा। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या करते हैं बड़ी संख्या कितनी है 90 है, बड़ी संख्या कितनी है 90 है और छोटी संख्या कितनी है 45 है। अब कितने भाग में भागफल कितना आया 2 आया और शेषफल कितना आया है, शेषफल मेरे प्यारे दोस्त कितना आया है 0 आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेषफल 0 आ गया। अगर शेषफल 0 आ गया है तो हमारा जो HCF होगा, अतः HCF की बात करें तो जिससे कटेगा यानी जो भाजक रहेगा वो हमारा HCF कहलाएगा। इस तरीके से होता है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्वेश्चन। ये 45 जो है आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप 1 2 जो है उसको कर लीजिएगा, पहले भाग से करिएगा उसके बाद इस तरीके से आपको दिखाना होगा क्योंकि यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, इसकी तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है किसके एलसीएम गुणे HCF के। तो देखिए एलसीएम और HCF निकलते कैसे हैं, तो 26 दे दिया है, कितना दे दिया इधर लो 26 दे दिया है, 26 और 91। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो उसे गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, यहाँ पे करेंगे 2 और गुणे 13 हो जाएगा 2, इसका तो फैक्टर बनेगा नहीं। अब देखिए 91 का कैसे बनेगा 7 गुणे 13 हो जाएगा ना, 7 गुणे 13 7 तरीके 21। हाँ ठीक, अब इन दोनों फैक्टर नहीं बन रहा है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं एलसीएम, इसको निकालने के लिए हम लोग जो जोड़ा बनता है उसको लिख देते हैं यानी कि 13 और गुणे जो नहीं बन रहा है यानी 2 छूटा है 7 छूटा है इसको ऐसे ही लिख देंगे 2 7। अब गुणा कर देंगे कितना होगा 13 दूनी 26 और 26 में 7 का करेंगे तो 7 6 42 4 बच गया है और 7 दूनी 14 14 4 18 और 26 में 7 का करेंगे कितना आएगा ना 6 7 42 हो गया और 7 दूनी 14 हाँ ठीक 182 हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब एलसीएम तो निकल गया, एचसीएफ की बात करें अगर हम HCF की बात करें तो कितना होगा, एचसीएफ में जो जोड़ा बनता है वही होता है, एचसीएफ में जो जोड़ा बनता है वही होता है एचसीएफ। एलसीएम में जो जोड़ा बन गया है उसको लिख लेंगे और जो नहीं बना है उसको भी लिख देंगे, तो जो निकलेगा एलसीएम निकलेगा। ये चीज आपको निकालने आ गया है तो हम लोग चलते हैं जांच के लिए। देखिए जांच कैसे करते हैं मेरे भाई कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि दे दिया है यहाँ पे दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल अब बराबर, यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ इधर लिख लेना है। दो संख्या हमारी कौन कौन सी है 26 है, 26 और 91, 26 गुणे 91। एलसीएम कितना आया था 182 और गुणे 13। देखिए इसको हमको पूरा करके चेक कर लेना है बराबर है कि नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। इसका एक फुल वीडियो बन के पड़ा होगा जो अखिल सर पढ़ाए होंगे, उसको देखिएगा एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। इसमें हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। देखिए अगर जिसका हर जिस भिन्न का हर 2 के पावर n या फिर 5 के पावर n या फिर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m अथवा 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा
होगा वह शांत आवर्ती कहलाता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। यानी नीचे यानी हर का जो है अगर उसको गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर n में आ जाए, या फिर 5 के पावर m में आ जाए, या फिर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में आ जाए, या फिर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में आ जाए, तो क्या कहलाता है? शांत आवर्ती कहलाता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। हम साइड में लिखकर इसको हल करते हैं। देखिए हल कैसे करते हैं। ये यहाँ पर हो गया। हल की बात करें तो पहला क्वेश्चन कर रहा है 13/31/25। भैया हमको अंश से तो मतलब है नहीं, हर चाहिए, तो हर का हम कर देते हैं फैक्टर करेंगे तो कितने बार में? 5 बार में 6 हो गया है, 2 5 हो गया, 5 एक बार में जाएगा तो 125, 5 से जाएगा 25, 5 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1। आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, यानी हम कह सकते हैं 13 के पावर 5 के पावर 13/5 पर 2 5 तो 13/5 के पावर 5। क्या इसमें से 5 के पावर n के रूप का है? तो है। तो भैया ये क्या होगा? ये होगा शांत आवर्ती। क्या चीज? शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती। अगर इसमें आपका गुणे में 3 आ गया होता, गुणे में 7 आ गया होता, तो क्या होता? अशांत। लेकिन इसमें केवल 5 आया है। अगर केवल 2 आ जाता तो भी शांत होता। 2 गुणे 5 है, गुणे में 2 के पावर कुछ भी आ जाता तो भी शांत होता। बट ऐसा क्वेश्चंस आपको इतने में से मिल ही जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को शांत करते हैं। ठीक, आगे देखिए। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से कहा और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए और एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे पुनः वापस मिलेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक घड़ी वाला भी आता है कि एक ही समय में चलना प्रारंभ कर दिए। तो आपको एलसीएम निकालना पड़ता है संख्याओं का। एलसीएम 2 संख्याएं, एक 18 दिया है, एक 12 दिया है। इसका एलसीएम आप निकाल दीजिए। फैक्टर करेंगे 2 दूनी और 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18। 12 का करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। फैक्टर हो गया। अब देखिए एलसीएम के लिए हमने क्या बताया था भैया? जो जोड़ा बन रहा है उसको बना दीजिए और जो नहीं बन रहा है उसको ऐसे। 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, एक तो 3 छूट गया, एक तो 2 छूट गया है। अब करेंगे का कुल का गुणा 2 से 6 18 गुना 36 मिनट में एक साथ मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम एलसीएम निकाल देते हैं। आगे की बात करें तो इतना जो क्वेश्चन है एक पार्ट में यानी वास्तविक संख्याएं में बहुत हुए। तब तक के लिए जय हिंद।